हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस का चैप्टर नंबर 3 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड। Somebody has taken a banana and thrown the peel on the road. Has he done the right thing? What could happen? An accident may occur anywhere at any time. Are you ready to give instant aid to the injured if an accident occurs? यहाँ पर बात की गई है कि अगर आपने कोई बनाना खाया है और उसका छिलका आपने रोड पर फेंक दिया है तो ये सही है या गलत है। पहली बात तो ये, फिर दूसरी बात ये, अगर आपने फेंक भी दिया है तो क्या होगा? कोई एक्सीडेंट हो सकता है? यस, कोई भी एक्सीडेंट कभी भी कहीं भी हो सकता है, क्योंकि केले के छिलके पर पैर जिसका भी पड़ेगा उसका पैर फिसल जाएगा और उसको बहुत ज़ोर से चोट लगेगी। तो ऐसे में हम इंस्टेंटली कौन सी उसको एड दे सकते हैं, कौन से ऐसी मेडिकल एड उसको प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक वो हॉस्पिटल ना जाए या एम्बुलेंस ना आ जाए, तब तक हम उसको क्या क्या प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसी के बारे में ये पूरा चैप्टर है। ठीक है, अब हम इसी के बारे में सब पढ़ेंगे। फर्स्ट एड क्या होती है? फर्स्ट एड का मतलब होती है पहली मेडिकल हेल्प जो कि किसी भी इंजर्ड पर्सन को दी जाती है। जब हम जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ तो आपने सडनली क्या किया, जाके जल्दी से उसको मेडिकल हेल्प दे दी। अभी तक डॉक्टर नहीं आया है या एम्बुलेंस नहीं आई है, डॉक्टर से अभी तक कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं हुआ है, तो तब तक आप उसको जो मेडिकल हेल्प दे रहे हो वो है फर्स्ट एड। उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाइल गिविंग फर्स्ट एड इज टू स्टे काम। जब आप किसी को भी फर्स्ट एड दे रहे हो तो उसके लिए आपका काम होना, शांत होना बहुत ज़रूरी है। सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट कुछ ऐसे रूल्स होते हैं। रोड साइंस आपने देखे होंगे, जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे क्या है, रोड साइंस हैं। अगर आप इनको फॉलो नहीं करेंगे तो 110% आपको एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें जो रूल्स हैं वो फॉलो करने चाहिए, तो इसीलिए जो रोड साइंस हैं वो बनाए जाते हैं। Safety on the road is more important than ever before because of the rapid increase in the number of vehicles। जैसे कि आपने देखा है कि अभी 5-6 सालों में जो इंक्रीज़ है व्हीकल जो है हमारी मतलब हर जगह बहुत ज़्यादा निकलने लगे हैं, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है। क्योंकि आप देखते हैं रोड पर बस व्हीकल ही व्हीकल रहते हैं। हर किसी के पास आज के टाइम में व्हीकल है, हर कोई न्यू व्हीकल लेके चलना चाहता है। हर कोई, जैसे अगर घर का एक बंदे को कोई काम है तो वो अलग लेके जाएगा, दूसरा बंदा अलग लेके जाएगा। कई बार मजबूरी भी होती है, लेकिन कुछ लोग कई बार शौकिया भी करते हैं। तो हमें कम से कम एक तो व्हीकल्स बाहर निकालने चाहिए, और दूसरी बात ये, हमें जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम सारे जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं उनको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारा तब भी एक्सीडेंट हो जाता है। इतना केयरफुल होने के बाद भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमें ऐसी इमरजेंसी से डील करने की मतलब हमें पता होना चाहिए किस तरीके से डील करना है इन इमरजेंसी से। तो उसी के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे अगर कोई कट आ रहा है या स्क्रैचेस आ गए हैं आपको, तो किस तरीके से हम उसको फर्स्ट एड दे सकते हैं। Do not neglect any wound. However, minor germs can enter a body through uncovered cuts or wounds and cause infection. हमें किसी भी वुंड को, कोई भी कट आ गया है उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितने भी कट होते हैं वहीं से जो जर्म्स हैं वो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में और इन्फेक्शन फैलाते हैं। तो जितने भी अनकवर्ड एरिया है आपको उसको बहुत अच्छे से कवर करके रखना है। मतलब कि वुंड की बात हो रही है, अगर कोई चोट लगी है तब की बात हो रही है ये। वॉश योर हैंड्स बिफोर गिविंग फर्स्ट एड। जब हम किसी को फर्स्ट एड देते हैं तो सबसे पहले हमें अपने हाथ बहुत अच्छे से धोने चाहिए, ताकि जितने भी जर्म्स हैं या हमारे हाथ गंदे हैं, इन्फेक्टेड ना रहें जब हम वुंड को हाथ लगाएं। तो सबसे पहले हमें वॉश करना चाहिए वुंड को पानी से, और फिर उसके बाद जो इन्फेक्टेड एरिया है उस पर कॉटन से हमें एंटीसेप्टिक लोशन लगाना चाहिए। प्लेस अ थिक पैड of cotton wool or sterile gauze on the wound and press it with your thumb and fingers। कोई भी जब हम वुंड की बात हो रही है तो हमारे पास पूरा फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में आपका कॉटन ज़रूर होती है, ठीक है। उसके बाद आपके जो
बैंडेज होती है वो ज़रूर होती है, तो हमें जो कॉटन वूल है उसको रख के उस बैंडेज के साथ उसको वहाँ पर प्रेस कर देना चाहिए ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। काफ़ी केसेस में तो ऐसा करने से ब्लीडिंग रुक जाती है, लेकिन अगर कोई वुंड जो है, जो कट है वो आपका बहुत ज़्यादा गहरा है, तब ऐसे में आपको टॉर्निकेट यूज़ करना चाहिए। ये एक बैंडेज होती है जो कि बहुत ही, अगर आप वुंड पे टाइटली टाइट करते हैं तो वो स्टॉप कर देता है ब्लीडिंग को। ठीक है। रैप अ स्टेराइल गॉज बैंडेज अराउंड द वुंडेड एरिया। स्टेराइल गॉज बैंडेज को आप वुंडेड एरिया के अराउंड आप उसको बांध दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द स्किन इज कट बाय अ डर्टी और रस्टेड ऑब्जेक्ट, germs may enter and cause a dangerous disease called tetanus। जब आपके कहीं से चोट लग जाती है किसी भी जंग लगे हुए चीज़ से, या मतलब लोहे की चीज़ से अगर लग जाती है, तो क्या होता है, आपको टेटनस का इंजेक्शन लगाता है डॉक्टर। तो एंटी टेटनस इंजेक्शंस होते हैं वो। तो इससे क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर आप नहीं लगवाओगे तो आपकी बॉडी में, पूरी बॉडी में टेटनस फैल जाएगा और उसमें जो डेथ होने के चांसेस हैं वो 90% हो जाते हैं। तो इसलिए एंटी टेटनस इंजेक्शंस लगवाए जाते हैं उस टाइम पर। फॉर नोज ब्लीडिंग्स, नोज ब्लीड अगर कर रहा है तब क्या करना चाहिए? कीप द पेशेंट अपराइट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। इस तरीके से आपको अपने पेशेंट को बिठाना है और एक तरफ से उसको कहना है कि फर्मली वो अपनी नोज को हल्का सा प्रेस करके बंद करे ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक सके। उसके बाद आप आइस पैक्स यूज़ कर सकते हैं, गीला कपड़ा यूज़ कर सकते हैं नोज़ को ऊपर लगाने के लिए, हेड पर लगाने के लिए पेशेंट के, ताकि जो ब्लीडिंग है वो रुक जाए। ठीक है। और पेशेंट से ये कहें कि उस टाइम पर जब ब्लीडिंग हो रही है तब आप मुंह से सांस लें, नाक से ना लें, क्योंकि जब नाक से सांस लेंगे तो वो सांस के साथ ब्लड अंदर जाएगा, तो वो ठीक नहीं है। तो इसलिए मुंह से सांस लेने के लिए कहें और उसको जो आइस पैक है और गीला कपड़ा है उसके सर पर रखना शुरू कर दें रेगुलर, ताकि ब्लीडिंग जल्दी से जल्दी रुक सके। अगर थोड़ी बहुत ब्लीडिंग है तब तो आप ये सारे आजमा सकते हैं नुस्खे, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है तब आपको सडनली रश करना चाहिए, डॉक्टर के पास जाना चाहिए एकदम से। फॉर स्प्रेन्स, अगर स्प्रेन हो गया है तब क्या करें? व्हेन द टिश्यूज अराउंड अ जॉइंट गेट टॉर्न वी कॉल इट अ स्प्रेन। टॉर्न का मतलब होता है फट जाना। अगर आपकी जो टिश्यूज़ हैं वो फट जाता है तब क्या होता है? स्प्रेन होता है। स्प्रेन कई बार बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी करता है, कई बार क्या, हर बार हमेशा ही करेगा। स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है उससे और तकलीफ़ बेइंतहा होती है। इतना आपके फ्रैक्चर में भी तकलीफ़ नहीं होगी जितना आपके स्प्रेन में तकलीफ़ होगी। और ये आपकी जिस एरिया में आपको स्प्रेन हुआ है डिसकलरेशन भी कर देता है, मतलब उसका कलर चेंज हो जाता है उस एरिया से, क्योंकि आपको पेन बहुत होता है, क्योंकि टिश्यूज़ जो हैं आपकी बॉडी में वो उस एरिया के फट गए हैं, तो इस वजह से ये इतनी तकलीफ़ होती है। और डिसकलरेशन भी इसी वजह से होता है और बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है ये। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हमें रेगुलर आइस पैक्स उस पर रखते रहना चाहिए जितना भी हमारा इंजर्ड जॉइंट है उस पूरे एरिया में, ताकि जो स्वेलिंग है वो ना आए और हम जल्दी से खड़े हो जाएं। क्योंकि जो स्प्रेन्स हैं वो आप घर पर आराम करके रेगुलर आइस पैक्स की क्या कहते हैं, वो करके, सिकाई करके, आइस पैक से सिकाई करके आप कर सकते हैं इसको सही। आपको प्रॉपर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है स्प्रेन के मामले में, अगर बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रिटिकल नहीं है तो। फॉर फ्रैक्चर्स, फ्रैक्चर में क्या होता है, आपका कोई भी बोन आपकी फ्रैक्चर हो जाती है तो उसमें क्या होता है कि आपको प्लास्टर लगवाया जाता है, डॉक्टर आपको प्लास्टर लगाता है। ऐसे में पेशेंट का काम रहना, शांत रहना, कंफर्टेबल रहना बहुत ज़रूरी है जब वो डॉक्टर के पास जाए, क्योंकि उस टाइम जब कोई आपको चोट लगती है, कुछ भी होता है, आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है और आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और आपका जो गुस्सा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। Apply a splint to give support to the broken bone and try to avoid unnecessary movement। स्प्लिंट होता है इस तरीके का, मैं आपको एक और दिखाती हूँ, मेरे पास एक और स्प्लिंट है। ये देखिए, ये है एक स्प्लिंट मेरे पास। ये मेरी बेटी का है, जब मेरी बेटी के हाथ में चोट लगी थी और क्योंकि उसकी जो चोट है वो रिस्ट पर थी, यहाँ पर चोट थी, तो उसको ये हाथ ऐसे रखना होता था और ये कवर करना होता था हमें उसको। तो स्प्लिंट बेसिकली इसलिए लगाया जाता है ताकि जो एरिया आपका वुंड वाला है, वो वुंडेड एरिया जो है वो आपका बिल्कुल सीधा रह सके, स्टिफ रह सके, वो हिले डुले नहीं, और जो स्टिचेस आपके आए हैं उनको कोई भी हार्म ना पहुंचे और आपका जो वुंड है वो जल्दी से हील अप हो जाए। ये बेसिकली इसलिए होता है। ठीक है। और
स्प्लिंट क्या करता है, टू गिव सपोर्ट टू द ब्रोकन बोन एंड ट्राई टू अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, जो कि मैंने आपको अभी बताया। एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है और अवॉइड करता है कि जो मूवमेंट है आपकी हाथ का वो अननेसेसरी ना हो। Any easily available article like sheets of newspaper, magazines, a piece of cardboard or a pillow around the injured bone can also act as a splint. ये जितने भी चीज़ें बताई हैं इस तरीके से भी आप स्प्लिंट बना सकते हैं या उसको हेल्प कर सकते हैं स्प्लिंट के लिए। बट ये मुझे इसलिए बहुत अच्छा लगा था क्योंकि ये बहुत अच्छी क्वालिटी का हमने बनवाया था। ये हमने बनवाया था, डॉक्टर ने जब हमें रिकमेंड किया था तो हमने बनवाया था स्पेशली उसके लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे उसके चोट लगी थी। और आप ये देखिए ये मोमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुका था उसका, और उसकी वो कंडीशन मैं आपको शायद ही बयां कर पाऊँ कि जितना भी बस उसकी बोन्स दिख रही थी अंदर से, पूरा रिस्ट उसका ख़त्म हो चुका था। जो कांच की टेबल उसके हाथ पे टूटी थी, और इसका भी मैंने एक वीडियो आपको डाल रखा है अपने चैनल पे, आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अपने आप अगर आपके घर में इस तरह की टेबल है तो प्लीज़ उसको रिमूव कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये हादसा बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं नहीं चाहती किसी के साथ भी हादसा हो। A sling made from a triangular piece of cloth can be used for support. एक स्लिंग बैग इस तरीके से ये बैग यूज़ किया जाता है ताकि आपको सपोर्ट मिल सके और आपके हाथ पे जोर ना पड़े। फॉर बर्न्स, अगर आपको जल गया है हाथ तब आप क्या कर सकते हैं। वन कैन सफर बर्न्स फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट्स, फायर, स्टीम, बॉइलिंग वाटर, क्रैकर्स, इलेक्ट्रिक पॉइंट्स एंड केमिकल्स लाइक एसिड। इस तरीके के कई तरीके के बर्न्स आपको बताएंगे कि बर्न्स किस किस तरीके से हो सकते हैं। माइनर बर्न्स कौन से होते हैं, थ्रू दो माइनर बर्न्स आर वेरी पेनफुल। जो माइनर बर्न्स होते हैं वो बहुत पेनफुल होते हैं। दे कैन बी ट्रीटेड एट होम, लेकिन उनको आप ट्रीट कर सकते हैं होम पे। जैसे कि आपका हाथ जल जाता है एकदम से, या गरम तेल गया, कुछ भी गिर गया, आप एकदम उस पर ठंडा पानी डाल सकते हैं जब तक आपका पेन क्या कहते हैं नहीं ख़त्म होता है। अप्लाई एन एंटीसेप्टिक लोशन और क्रीम टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। और हम एंटीसेप्टिक लोशन भी लगा सकते हैं या क्रीम भी लगा सकते हैं ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो ना हो। अगर कोई एंटीसेप्टिक लोशन आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है, तो नहीं है उस टाइम पे अवेलेबल, तो आप क्या करेंगे उस टाइम पे, पेस्ट लगा लेंगे आप किस चीज़ का, बेकिंग सोडा का और वाटर का। वो भी एक एंटीसेप्टिक की तरह ही एक्ट करता है। सिवियर बर्न्स में क्या होता है, समटाइम्स द स्किन गेट सिवियरली बर्न्ड एंड ब्लिस्टर्स आर फॉर्म्ड। नेवर ट्राई टू प्रिक अ ब्लिस्टर, एंड ओपन ब्लिस्टर इज एन ओपन वुंड, इट कैन कैच इन्फेक्शन। कई बार बहुत ज़्यादा स्किन जल जाती है तो आपने देखा होगा इसको वो फूले फूले फुलके से पड़ जाते हैं, तो कभी भी उनको फोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वो ओपन वुंड होता है। अगर आपने उसको मतलब ओपन वुंड मतलब खोला हुआ ज़ख्म होता है वो, तो उस पर इन्फेक्शन होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। जल्दी से हमें कवर्ड कर देना चाहिए उस एरिया को जितना भी वो बर्न हुआ है क्लीन पीस से, और उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए ताकि उसमें कोई भी जर्म या डस्ट ना पहुंच सके जब तक वो डॉक्टर के पास जा रहा है। If the victim is in the state of shock, give him a warm drink. Never try to give a liquid to an unconscious person. अगर victim जो है जिसके साथ ये सब हादसा हो रहा है, जिसके जो जला है, ठीक है, अगर वो शॉक की कंडीशन में है, शॉक लगा है उसको, बहुत ज़्यादा धक्का सा लगा है इस जो एक्सीडेंट उसके साथ हुआ है, तो उसको गर्म पानी पिलाएं ऐसे में। और कभी भी अनकॉन्शियस पर्सन को ऐसा कुछ भी लिक्विड देने की कोशिश भी ना करें। Dip a sterile piece of cloth in a solution of baking soda and use it as a wet compress. स्टेराइल पीस ऑफ क्लॉथ मतलब जो साफ कपड़ा होता है उसको आपको बेकिंग सोडा में डिप करना है और उसको वेट कंप्रेस की तरह उसको यूज़ करना है। सिवियर बर्न्स मस्ट बी ट्रीटेड बाय अ डॉक्टर। जो सिवियर बर्न होते हैं, ठीक है, उसको हमेशा डॉक्टर ही ट्रीट करता है। छोटे मोटे जो बर्न होते हैं वो हम घर में ट्रीट कर सकते हैं। नाउ आती है बात केमिकल बर्न्स की। रिमूव एनी क्लोथिंग फ्रॉम द अफेक्टेड एरिया। हमें जल्दी से जो क्लोथ है वो उस एरिया से हटाने चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का यूज़ करें ताकि वो केमिकल हम उसको बहा सकें। उस एरिया को बर्न करके और स्टेराइल गोज़ को लगा देना चाहिए और डॉक्टर के पास भेज देना चाहिए। स्टेराइल गोज़ क्या होता है? स्टेराइल गोज़ का मतलब होता है जो आपकी जो पट्टी है, जो आपकी बैंडेज है, उसको आपने अच्छे से सैनिटाइज किया हुआ है, स्टेराइल किया हुआ है, मतलब जैसे पकाकर बहुत अच्छे से करके रखते हैं उसको ताकि कोई भी इन्फेक्शन ना हो सके। नेक्स्ट आता है फॉर फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग में हम क्या कर सकते हैं, इन केस देयर इज़ अ फायर इन अ बिल्डिंग, इन्फॉर्म द नियरेस्ट फायर स्टेशन। अगर ऐसा हुआ है कि आपके
बिल्डिंग के आसपास कहीं पर फायर लगी है तो आप नियरेस्ट फायर स्टेशन को आप कॉल करके उसको बुला सकते हैं। इन केस ऑफ फायर कॉज्ड बाय पेट्रोल डू नॉट थ्रो वाटर ऑन इट। अगर पेट्रोल की वजह से कभी भी आग लगती है तो कभी भी हमें पानी नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पानी की वजह से जो है आग जो है और ज़्यादा भड़क जाती है, वो और ज़्यादा ऊंची उठने लगती हैं उसकी लपटें। दिस इज़ बिकॉज पेट्रोल बीइंग लाइटर देन वाटर, क्योंकि जो पेट्रोल है वो लाइटर है पानी से, इस वजह से ऐसा होता है। एंड तो बर्निंग जो है वो ज़्यादा हो जाती है। जब भी कभी आग लगे तो हमें या तो सैंड डालना चाहिए या फिर मिट्टी डालनी चाहिए। इफ़ अ पर्सनस क्लोथ्स कैच फायर, अगर किसी पर्सन के क्लोथ ने कपड़ों ने क्या कर लिया है, फायर कैच कर ली है, तब क्या करें? डू नॉट अलाउ हिम टू रन अराउंड इन पैनिक, दिस फैंस द फ्लेम्स। तो उसको भागने से बिल्कुल मना करें, क्योंकि घबराहट में इंसान भागता ही है, तो ऐसे में उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगी और आग और ज़्यादा लगती रहेगी। ऐसे में उससे कहें कि वो ग्राउंड पर रोल होना स्टार्ट कर दे या फिर कोई ब्लैंकेट पहन ले। इससे क्या होगा, वो ऑक्सीजन की जब कट ऑफ होगा, ऑक्सीजन उसको मिलने बंद हो जाएगी, तो आराम से आपकी जो आग है वो बुझ जाएगी। इफ़ फायर हैज़ बीन कॉज्ड बाय डिफेक्टिव वायरिंग और एन इलेक्ट्रिक गैजेट, अगर इलेक्ट्रिक गैजेट की वजह से फायरिंग हुई है तो कभी भी पानी नहीं डालना चाहिए। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है। ठीक है। इमिडिएटली टर्न ऑफ द मेन स्विच, हमेशा हमें मेन स्विच को जल्दी से ऑफ कर देना चाहिए। और हमें सैंड, ऐसे में सैंड फेंकना चाहिए और फायर एक्सटिंग्विशर को का यूज़ करना चाहिए। फॉर एनिमल बाइट्स, अगर एनिमल कोई बाइट कर लेता है तब क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए सोप से और रिमूव करने चाहिए सारे जर्म्स, ताकि जो वायरस है, जो जैसे रपीज़ है, हाइड्रोफोबिया है, ये मे बी कैरिड इन द सलाइवा ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। जितने भी एनिमल्स होते हैं उनकी सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डॉग्स, वुल्व्स, बैट्स और कैट्स। तो इसीलिए हमें रबीज़ का जो वायरस है वो इन्फेक्ट हो जाता है और रबीज़ के जो इंजेक्शन हैं वो लगवाए जाते हैं। Apply an antiseptic lotion to prevent infection. Bandage the wound with a sterile gauze. एंटीसेप्टिक लोशन प्रिवेंट करेगा इन्फेक्शन को, तो हमें उसका यूज़ करना चाहिए और बैंडेज लगानी चाहिए उस वुंड पर, और जल्दी से हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर स्नेक बाइट कर लेता है तब क्या करता है? पॉइजनस स्नेक इंजेक्ट्स पॉइजन विद इट्स शार्प फैंक्स, फैंक्स की वजह से जो है पॉइजनस स्नेक अपना पॉइजन डाल देगा आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पेन होता है और स्वेलिंग होती है। तो ट्रीटमेंट ज़रूर देना चाहिए और एकदम ट्रीटमेंट देना चाहिए, ताकि उस पॉइजन को हम मार सकें, ख़त्म कर सकें। अप्लाई अ टॉनिक जस्ट अबाउट द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट। कोशिश ये करने कि जैसे ही आपने देखा है कि उसके बाइट हुआ है तो टॉनिक डाल देना चाहिए उस एरिया पे, ताकि वो जो ब्लड है, इन्फेक्टेड ब्लड है, वो आपके हार्ट तक ना पहुँचे। तो और वो जो स्लोली स्लोली फिर वो स्प्रेड करेगा। इमीडिएटली रश द विक्टिम टू अ डॉक्टर, एकदम से आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। इट ऑलवेज बेटर टू टेक प्रिकॉशंस व्हेन यू वॉक थ्रू एरियाज वेयर स्नेक्स आर फाउंड, वेयर हाई बूट्स टू प्रोटेक्ट योर फीट। हमेशा ऐसे एरियाज़ में अगर आप जहाँ जा रहे हैं, वहाँ पर हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नेक्स रहते हैं, तो आपको ऐसे में बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है और हाई बूट्स पहनकर आपको निकलना चाहिए। फॉर पॉइजनिंग, पॉइजनिंग के लिए क्या करना चाहिए? डू यू नो दैट सर्टेन थिंग्स इन योर हाउस में बी पॉइजनस? हमारे हाउस में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होती हैं, जैसे कि नेल पॉलिश, नेफ्थलीन बॉल्स, पेंट्स, डिटर्जेंट्स, सम मेडिसिन आर पॉइजनस। हमेशा कुछ रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। हमेशा अपनी जितनी भी मेडिसिन हैं हम लोगों को उनको लॉक करके रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए। हर एक चीज़ पर पहले हमें लेबल पढ़ना चाहिए, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले। जितनी भी एक्सपायरी डेट वाली मेडिसिन होती हैं उनको निकाल कर फेंक देना चाहिए। हमें, अगर हम वेजिटेबल्स या फ्रूट्स कुछ भी ले रहे हैं, खा रहे हैं, तो प्रॉपरली वॉश करना चाहिए और स्प्रे करना चाहिए हार्मफुल इंसेक्ट, क्योंकि उनको ऊपर क्या होता है, हार्मफुल इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स की जो स्प्रे होते हैं वो हुए हुए होते हैं वेजिटेबल्स पर, फ्रूट्स पर। तो इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा क्या करना चाहिए, उनको अच्छे से वॉश करके तब खाना चाहिए। इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ पॉइजनिंग, अगर किसी भी तरह की आपको पॉइजनिंग हो गई है तो क्या करें कि वॉमिटिंग करवाने की कोशिश करें उसको। ठीक है, उसमें पानी में नमक डालकर उसको वॉमिटिंग करवाएं, कैसे भी करके आप उसको वॉमिटिंग करवाएं। और अगर कुछ नहीं हो पाता है तो जल्दी से आप डॉक्टर के पास लेकर भागें विक्टिम को। A call away. A call away. Keep the telephone numbers of your nearest police station, fire station, doctor and chemist handy. हमेशा जितने भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, फायर स्टेशन है, डॉक्टर्स हैं, केमिस्ट है, उनके नंबर्स आपके पास होने बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इमरजेंसी में आप उनको एकदम से कॉल कर सकें। उम्मीद करती हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।